वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, तो आपसे समझना चाहूंगा कि अब क्या अप्रोच होनी चाहिए। 70% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 75% की गेन्स अगर आपको एक साल में मिले, तो उसके बाद अब आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए। और दो तरह से पूछूंगा सर, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की तरफ से। तो पहले बताएं, जो ट्रेडर्स करते हैं, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट्स के लिए, उनकी नए साल में क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो दीप ये समझ लीजिए कि वित्त वर्ष 2021 जैसा साल तो वापस आने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ईयर रहा है, जहां आपने 70% के आसपास के रिटर्न आपने सेंसेक्स निफ्टी में देखे हैं, 72-73% के रिटर्न आपने बैंक निफ्टी में देखे हैं, मिड कैप इंडेक्स 100% बढ़ा है और स्मॉल कैप इंडेक्स 125%। तो ये एक दमदार रिटर्न वाला साल रहा है, और वैसा वापस तुरंत आ जाए इसकी तो संभावना नहीं के बराबर है। अब तो ये कि यहां से पॉजिटिव रिटर्न भी आपको मिले तब भी आपको अच्छा मानना चाहिए। और पॉजिटिव रिटर्न कितना हो सकता है ये इस बात पर डिपेंड करता है दीप कि आपका नजरिया क्या है, 5 साल का या 10 साल का। अगर आप 5 साल का नजरिया लेकर चले और पुराने डेटा देखें तो पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज आपको जो रिटर्न्स अच्छे आते हुए दिखे, इंडेक्स में निफ्टी में 15% के आसपास के रिटर्न्स सालाना आते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में 18% के आसपास के रिटर्न्स आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलें कि जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं जिससे कि आपको एक समझ में आए कि क्या आप 5 साल के रिटर्न दिखाइए, एक साल के रिटर्न छोड़ दीजिए, 5 साल जो रिटर्न है वो आपके लिए काम के। और 5 साल के रिटर्न पिछले 5 साल जो बाजार के लिए अच्छे रहे ऑन एन एवरेज, उस हिसाब से देखें तो निफ्टी ने 18% के रिटर्न दिए और बैंक निफ्टी ने 32% के, ये भी वित्त वर्ष 2017 के, मैं 5 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं। तो ये है आपके लिए रिटर्न। लेकिन अगर आप 10 साल के रिटर्न देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 12% के रिटर्न्स आए हैं, और उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 15% के। तो अगर आप 10 साल के लिहाज से व्यू बनाकर लंबा पैसा लगा रहे हैं, ऑन एवरेज 12% के रिटर्न मानकर चलें, 5 साल के हिसाब से आप पैसा लगा रहे हैं तो अब ऑन एन एवरेज 15% का जो रिटर्न आता है उसकी एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए, 12% पर ले आइए, क्योंकि आपके लिए बेस बढ़ा है, आप काफी ऊंची तेजी के साथ बढ़े और उस हिसाब से आपके लिए रिटर्न्स बने। पिछले 5 साल में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न आया है, तो वैसे देखा जाए तो आप तेजी वाले मार्केट में हैं और उस हिसाब से बेहतर यह है कि आप इंडेक्स और इंडेक्स के बाहर मौके देखें। तो अब जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, पहली चीज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बने रहना चाहिए। दूसरी चीज, आप बुल मार्केट में हैं, ऐसे में हर 10% 8% के फॉल पर अगर निफ्टी में मिलता है कि मसलन आपने 15,333 से 14,264 का लो देखा, 15,431 से आप 14,350 तक आए, तो आप ये समझ लीजिए ब्रॉडली 800,000 पॉइंट का फॉल आपको निफ्टी में कभी भी मिलता है, वो आपके लिए निवेश करने का बेहतरीन मौका है, वहां पर पैसा लगाएं। अगर समझिए और नीचे आ जाए, इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये समझना है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेकर चलना है दीप, वो मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बताता हूं, इसे गौर करके नोट कर लीजिए। इस फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए रिस्क क्या है? 13,250 से लेकर 13,850, ये 600 पॉइंट की रेंज ऐसी है निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग बॉटम के तौर पर काम करेगा। इसे आप लिख लीजिए, 13,250, 13,850, ये मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क अभी नजर आती है और इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको पैसा लगाना है। ऐसी सिचुएशन में 13,200, 14,200, 14,300 की रेंज में अगर आप आते हैं वहां पर पैसा लगाइए, 13,800, 13,900 की रेंज में आते हैं वहां पैसा लगाइए, 13,200, 13,300 की रेंज में आइए, पूरे इन्वेस्टेड हो जाइए। ये तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए नया पैसा डालने का। जो पुराना पैसा आपका लगा हुआ है उसे आराम से होल्ड करिए। इंडेक्स में 7-8% के मूव से आपको विचलित नहीं होना है, न ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपकी आती रहेगी। ऊपर की तरफ जो हमारा टॉप फॉर्मूला है वो ये कहता है कि हम कहीं ना कहीं 17,250 से लेकर 21,080 की रेंज में जाकर हम टॉप बनाएंगे, और उससे पहले 15,550 से लेकर 16,250, ये वो 16,550 वो रेंज है जिसके बीच में एक साइजेबल करेक्शन आना है। तो हो सकता है 15,431 से हमने एक जो करेक्शन दिया है लगभग 1200 पॉइंट का, वो एक साइजेबल करेक्शन आप मान सकते हैं और वो हो गया है। या अगर होता भी है तो 13,250, 13,850 आपकी वो रेंज है जो आपके लिए बड़े साइजेबल करेक्शन में भी होल्ड होती हुई दिखेगी। तो आपको डाउन साइड रिस्क अगर आपको पता है तो फिर आपको मालूम कि अपसाइड के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अपसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला जो ब्रॉडली कहता है 17,000 से लेके 21,000 की रेंज, 17,250, 21,080, ये जो टारगेट की रेंज है वहां तक इस बुल रन में को जाना चाहिए, कम से कम उतना तो बनता ही है। तो इस लिहाज से आपको इन्वेस्टेड रहना है, पहली चीज। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल सा चीज है दीप के आपको डे ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेना है
तो हर रोज के डेटा देखने, हर हफ्ते के डेटा देखने और उस लिहाज से ट्रेड करना है। अभी का जो माहौल है उस माहौल में मार्केट रेंज बाउंड है, न बाजार को ऊपर 15,000 के ऊपर जाकर टिकने की जल्दबाजी है, तो नहीं 14,500 के नीचे फिसल कर रुकने की हड़बड़ी है। तो 14,500 के नीचे बाय बन रहा है, 15,000 के आसपास इसके ऊपर सेल बन रहा है। इस 500 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताना चाहता है और इस 500 पॉइंट की रेंज में, 700 पॉइंट की रेंज में जब निफ्टी वक्त बिता रहा है तो ट्रेडर्स के लिए इस वक्त सबसे बढ़िया मौके अब 1 अप्रैल से लेकर दीप 31 मई तक, अगले 2 महीने अप्रैल और मई, ये 2 महीने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेंगे और वहां पर बढ़िया एक्शन आपको रेंज बाउंड मार्केट में पूरा का पूरा एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो जो अप्रैल की सीरीज का हमारा अनुमान है कि 2 से 4% की मजबूती मिनिमम अप्रैल की सीरीज में होनी चाहिए, उस मजबूती को देखते हुए आपको पूरी तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर फोकस करना है और अगले 2 महीने वहां पैसे बनाने के बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे, उसे आपको छोड़ना नहीं। जी दीप।